दोस्तों, मानव विकास का इतिहास अफ्रीका में 20 लाख 60 हजार साल पहले शुरू हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलोपिथिकस पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करने वाले कहा जाता था। होमो हैबिलियस पहला मानव जैसा प्राणी और होमो इरेक्टस बड़ा दिमाग और आग का उपयोग करने वाला इंसान जैसी प्रजातियां शामिल थी। यह विकास अंततः होमो सेपियंस यानी कि आधुनिक मानव तक पहुंचा, जो लगभग 2 लाख साल पहले अफ्रीका में प्रकट हुए थे। विकास में दो पादवाद यानी कि 2 पैरों पर चलने वाला, बड़े मस्तिष्क का आकार और सामाजिक व्यवहार जैसे प्रमुख अनुकूलन शामिल थे। चलिए, इस वीडियो में हम आज मानव के विकास के मुख्य चरणों को जानेंगे और हम इंसानों के पूर्वजों का जीवन कैसा था यह भी जानेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस लगभग 1.5 करोड़ साल पहले यानी कि ये बानर जैसे दिखने वाले प्राइमेट्स थे। यहाँ आप देखिए, यही थे ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस, जो एकदम हूबहू बानर जैसे दिखते थे। इनका आकार, हुलिया, शक्ल सब बांदरों का जैसा लगता था, लेकिन ये हमारे पूर्वज थे। तो वहीं ऑस्ट्रोलोपिथिकस लगभग 20 लाख साल पहले ये सीधे चलते थे, पत्थरों का इस्तेमाल औजारों के रूप में करते थे और इनका वजन 60 से 80 पाउंड होता था। उसके बाद आया होमो हैबिलियस। ये लगभग 650 से 800 सीसी मस्तिष्क क्षमता वाले होमो हैबिलियस ने ये पहले मानव जैसे प्राणी थे और औजारों का अधिक परिष्कृत उपयोग करते थे। उसके बाद होमो इरेक्टस ने दस्तक दी। लगभग 15 लाख वर्ष पूर्व इनका मस्तिष्क बड़ा 900 सीसी का हो गया था। वे मांस खाते थे और आग का इस्तेमाल भी करना जानते थे। फिर निएंडरथल का आगमन हुआ। 10 लाख से 4 लाख वर्ष पूर्व इनकी मस्तिष्क की क्षमता अधिक थी और ये खालों का उपयोग खुद के बचाने के लिए करते थे, लेकिन अंततः विलुप्त भी हो गए। उसके बाद आया आधुनिक इंसान होमो सेपियंस लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व। ये आधुनिक मानव थे जो अफ्रीका में उत्पन्न हुए और बाद में दुनिया भर में फैल गए थे। दोस्तों, मुख्य अनुकूलन के हिसाब से अगर देखा जाए तो द्विपादवाद में 2 पैरों पर चलने की क्षमता, जिससे हाथ खाली हो गए और औजारों का इस्तेमाल करना सीख गया। उसके बाद बड़ा मस्तिष्क का आकार बढ़ने से जटिल सोच और समस्या समाधान की क्षमता में काफ़ी वृद्धि हुई। फिर संचार की सुविधा बनी। गले की मांसपेशियों में बदलाव ने जटिल आवाज़ें निकालने और आपस में संवाद करने की क्षमता को संभव बनाया। ये सभी मुख्य अनुकूलन थे जो हमारे पूर्वजों ने बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण भरा जीवन में अपनाया था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम इंसानों का अस्तित्व इस धरती पर आज का नहीं बल्कि हजारों करोड़ साल पुराना है। अगर मानव विकास का इतिहास की बात करें तो मानव का विकास यह एक विकासीय प्रक्रम है, जिसके कारण शारीरिक रूप से आधुनिक मानव का उद्भव हुआ, जिसकी शुरुआत प्राइमेट्स विशेष रूप से होमो वंश के इतिहास से शुरू हुई, जिसके परिणाम स्वरूप होमो सेपियंस का उद्भव होमोनिड वंश ग्रुप एफ और उसके अलग अलग प्रजातियों के रूप में हुई थी। वहीं एक सवाल यह भी आता है कि इनसे हम मानव का इतिहास और विकास कैसे जुड़ गया। तो मानव का विकास सबसे पहले अफ्रीका में हुआ और मानव विकास का अधिकांशतः भाग उसी महाद्वीप से हुआ था। 60 से 20 लाख वर्ष पूर्व रहने वाले प्रारंभिक मनुष्यों के जीवाश्म पूरी तरह से अफ्रीका से आए। अधिकांशतः वैज्ञानिक वर्तमान में प्रारंभिक मानव की लगभग 15 से 20 विभिन्न प्रजातियों को पहचानते हैं, लेकिन कुछ लोगों के मन में यह अभी भी सवाल आता है कि आखिर पृथ्वी पर पहला आदमी कौन था। तो दोस्तों, विज्ञान के अनुसार दुनिया का पहला इंसान होमो हैबिलियस था। इनके अवशेष अफ्रीका में पाए गए हैं और इनकी उम्र लगभग 2.8 से 1.4 मिलियन साल पुरानी है। होमो हैबिलियस को दुनिया का पहला इंसान माना जाता था क्योंकि यह पहला जीव था जो 2 पैरों पर चलने में सक्षम था।
जैसे जैसे दिन गुजरता गया प्रकृति अपना काम करती गई और कई लाखों एवं हजारों सालों के विकास क्रम के बाद मानव आदि मानव आधुनिक मानव तक पहुंच गया। यहाँ तक आने में इन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और कई लाखों एवं हजारों सालों के विकास क्रम के बाद आज हम पृथ्वी पर राज कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था हम इंसानों के पूर्वज आदि मानव का जीवन। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।